तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हम सोल्व कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के दो खंड को सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। तो देखो प्रश्न नंबर तीसरे फर्स्ट खंड क्या है कि a बराबर 5 है और d बराबर 3 और a n का मान हमें 50 दिया गया है, तो n और s n का मान हमें ज्ञात करना है। इस चैनल पर दोस्तों मैं साइंस, हिंदी और मैथ्स की वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एन का मान दिया है 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट खंड को हम सोल्व कर रहे हैं, तो ए एन बराबर, यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस का n माइनस 1 और इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए एन का मान हमें 50 दिया गया है, तो हम 50 रख देंगे। 50 बराबर ए का मान इसमें 50 है, 5 है, और प्लस एन का मान देखो हमें निकालना है, तो n माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान कितना है इसमें 3 है। 50 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 5 और बराबर n माइनस 1 और गुणा 3। 50 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 45 बराबर n माइनस का 1 और गुणा 3। 3 से हम इसको भाग करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से कितना लगेगा 15 या 45, तो n माइनस का 1 बराबर 15, तो यहाँ से देखो n का मान कितना है, यहाँ से 15 प्लस 1 बराबर 16। तो एक तो हमें n का मान ये निकाला। चलिए इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं इधर। और सेकंड खंड में हमें अभी इसमें हमें एस एन का मान वो निकालना है। तो चलिए एस एन बराबर n बाई 2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन बराबर n का मान हमने कितना निकाला है 16, तो 16 बटा 2 और 2 गुणा a का मान कितना इसमें 5 है, और प्लस n का मान हमने निकाला कितना 16, तो 16 माइनस 1 और d का मान इसमें कितना है 3 है। एस एन बराबर 16 बटे 2 अर्थात 8 और 5 दूनी 10 प्लस ये कितना हो गया 15 गुणा 3। तो एस एन बराबर कितना हो गया 8, 10 प्लस 5 दिया, यह हो गया 15। देखो 8 गुणा कितना हो गया 15 दिया 45, तो 45 और 10 कितना हो गया 55। इनके हम गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 और 4 44, तो एक आंसर इसका ये हुआ। अब इसके हम सेकंड खंड को सोल्व करते हैं। देखिएगा सेकंड खंड, इसमें प्रश्न में कहा गया कि ए का मान 7 है, A13 का मान 35 है, तो डी और S13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम फॉर्मूला देखो A13 यानी कि n में पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। A13 बराबर a प्लस n माइनस 1, यानी कि n का मान कितना 13 माइनस का 1 और इंटू डी। तो A13 का मान हमें इसमें 35 दिया गया है, बराबर a का मान इसमें सेकंड खंड में 7 और प्लस 13, इसमें कितना हो गया 12 और गुणा हमें d का मान निकालना है। तो 35 इधर आकर के मान इसके साथ हो गया बराबर 12d। 35 में से 7 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा ये 28 बराबर 12d। तो d बराबर 28 और अपोन में कितना जाएगा इसका 12, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो d का मान कितना आया है 7/3। तो अब d का मान हमने निकाल लिया है, एक आंसर तो हमारा ये हुआ। हम निकालना है S13 का मान, यानी कि 13 पदों का योगफल भी हमें इसमें निकालना है। तो देखते हैं हम इसमें S13 हम इसमें लगाएंगे, बराबर कितना होता है 13/2, हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं इसमें 2a, a का मान कितना है इसमें देखो
सेकंड खंड में 7 और प्लस n का मान कितना 13 माइनस 1 और d का मान हमने निकाला अभी कितना आया वो 7/3 तो बराबर 13/2 और इंटू देखो 7 दूनी 14 और प्लस ये कितना हो गया 12, 13 में से घटाएंगे तो और 7/3 3 चौक 12 13/2 और गुणा ये कितना हो जाएगा 14 और प्लस 7 चौक 28 तो 13/2 और गुणा 14 और 28 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 42 और भाग करेंगे हम इसमें 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी कि 13 गुणा 21 13 गुणा 21 के हम गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा 1 13 दूनी 26 और 1 27 तो S13 का मान कितना आया 273 यह इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।